आज मैं आपके साथ एक ऐसी घटना साझा करने वाला हूँ जिसे सुनकर आपका इंसानियत पर से विश्वास उठ जाएगा। एक ऐसी घटना जो सुनने में इतनी खौफनाक है तो सोच कर देखिए जिस पर बीती होगी उसका क्या हाल हुआ होगा। ये बात जापान के कोटो सिटी टोक्यो जापान की है, जहाँ पर एक 17 साल की लड़की जिसका नाम जुनको फुरुटा था, सन 1989 को उसके साथ 4 लोगों ने मिलकर इतना खौफनाक दुष्कर्म किया जिसे सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये घटना इतनी ज़्यादा खतरनाक और इतनी ज़्यादा दर्दनीय है जिसका वर्णन किताबों, शब्दों या किसी वीडियो से नहीं बताया जा सकता, पर कोशिश करता हूँ कि मैं इस घटना के बारे में आपको पूरी बात बता पाऊँ। बात है 25 नवंबर 1988 की। फुरुता जुनको अपनी पार्ट टाइम जॉब करके अपनी स्कूटर से रात 8:30 बजे अपने घर लौट रही थी। तभी 2 लड़के, हिरोशी उम्र 18 वर्ष और सिंजी उम्र 16 वर्ष, दोनों फुरुता को देखते हैं। हिरोशी ने सिंजी से कहा, देखो उधर से एक लड़की आ रही है, तुम जाओ और उसकी स्कूटर पर लात मार के उसको नीचे गिरा दो। सिंजी ने हिरोशी की बात मानी और जाके फुरुता की स्कूटर पर लात मारी, जिससे फुरुता की स्कूटर नीचे गिर गई और फुरुता भी नीचे गिर गई। जैसे ही फुरुता नीचे गिरी वैसे ही हिरोशी उसके पास आया। उसने पूछा कि आप सही हैं, क्या आप ठीक हैं, क्या आप सुरक्षित हैं। जब फुरुता ने हिरोशी की ये बात सुनी तो फुरुता को हिरोशी एक अच्छा इंसान लगा। हिरोशी ने बाद में फुरुता से कहा कि अगर आप सुरक्षित हैं, अगर आप ठीक हैं तो आपको क्या मैं आपके घर छोड़ सकता हूँ। और जुनको ने हिरोशी की इस पेशकश को स्वीकार कर लिया। काश ये डिसीज़न वो ना लेती। ये डिसीज़न उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक डिसीज़न था। आगे आगे फुरुटा चल रही थी, पीछे पीछे हिरोशी चल रहा था। तभी हिरोशी ने फुरुटा के सर पे एक वार किया जिससे फुरुटा बेहोशी की हालत में आ गई। बाद में हिरोशी फुरुटा को साइतामा प्रेफेक्चर के एक वेयर हाउस में ले गया, जहां पर उसने फुरुटा के साथ दुष्कर्म किया, उसका बलात्कार किया और उसे पीटा भी। बाद में उसने अपने तीनों दोस्तों को भी वहां बुलाया और उन तीनों ने भी फुरुता के साथ दुष्कर्म किया, उसके साथ घिनौना अपराध किया। इसके बाद फुरुता जुनको को 44 दिनों तक हिरोशी, जो अगोरा, सिंजी, यायोशी नाम के 4 हरामियों ने किडनैप किए रखा। 44 दिनों तक इन हरामियों ने जुनको का बलात्कार किया, उसको अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया, जो बयां करना बहुत मुश्किल है। जब भी जुनको को भूख लगती थी, ये 4 कमीने उससे मलमूत्र पिलाते थे, खिलाते थे, उसे रात भर मारते थे, उसको नंगन अवस्था में रखते थे। दिसंबर की ठंड में जुनको को बिना कपड़े के रहना पड़ता था। ये साले हरामी उसके साथ इतना घिनौना अपराध करते थे कि उसको बयां करना असंभव है। बेचारी को मारते थे, उसके प्राइवेट अंगों पर वार करते थे, चाकू से और ब्लेड से। पता नहीं साले कितने कमीने थे ये साले। 2 कौड़ी के हैवान, उसको चिल्लाना, उसका रोना सुनकर हंसते थे, घटिया नाली के कीड़े साले। जुनको सच में इतना झेली है ना, अगर उसकी जगह कोई और होता तो दम तोड़ चुका होता। जुनको सच में एक योद्धा थी, जिनको ने अपनी ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानी थी। इन हरामजादों ने उसकी हत्या कर दी थी। जिनको ने क्या क्या नहीं झेला। उसके गुप्त अंगों में ये साले हरामी घरों में जलने वाले बिजली के बल्ब तोड़ तोड़ के डालते थे, अजीब अजीब तरीके से उसको टॉर्चर करते थे। इतना टॉर्चर झेलने के बाद भी जुनको डटी रही। उसको एक आशा थी कि उसको कोई बचाएगा आके, लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं आया। इन हरामियों ने उसके साथ इतनी घिनौनी घिनौनी हरकतें की, अगर मैं इसके बारे में वर्णन करने लगा तो मुझे खुद शर्म आने लगी होगी कि मैं एक इंसान हूँ। इंसानियों के नाम पे धब्बा था। हैवान के साले, गंदे कीड़े या गंदी नाली के, पता नहीं क्या। भाई मैं गंदी गंदी गालियाँ देने का मन कर रहा है, लेकिन वही बात हो गई ना, मैं दे नहीं सकता क्योंकि इस चैनल पे गालियाँ मैं दूंगा नहीं। सच में यार, जिनको में हिम्मत बहुत थी, वो लड़ती रही अपनी आखिरी सांस तक। जब मैंने जिनको के बारे में पढ़ा, उसकी विकिपीडिया पेज पे गया, तो मैंने देखा कि भाई जिनको ने इतना सब कुछ झेला, उसके बाद भी वो डटी रही। उसको अंदर से कहते हैं एक आस थी कि उसको कोई आके बचाएगा। जुनको ने जो बहादुरी दिखाई वो तो काबिले तारीफ़ है। भाई एक लड़की इतना सब कुछ झेलने के बाद भी लड़ रही है, उसके बारे में क्या ही बोल दूँ मैं। भाई नहीं बोल सकता कि एक लड़की इतना सब कुछ झेलने के बाद डटी है, उसको आस है कि कोई ना कोई आएगा, उसको बचाएगा। वो लड़ रही है अपनी आखिरी सांस तक, और जिनको लड़ती रहती वो हार नहीं मानती। उसकी हार ना मानने से ये लोग इतना परेशान हो गए थे, वो लोग भी सोच में पड़ गए थे आखिर भाई ये लड़की कैसी है। अभी तक उसको हम लोगों ने इतना ज़्यादा घिनौना इसके साथ अपराध किया, इसको इतना हम लोगों ने टॉर्चर किया, इसके बाद भी ये हार नहीं मानी। और
यही सब देखते हुए इन्होंने जिनको का कत्ल कर दिया, उसको जान से मार दिया। लिटरली भाई उसको जान से मार दिया इन लोगों ने। जिनको फ्रोटा की हत्या करने के बाद उसके कातिलों ने जिनको फ्रोटा की बॉडी को एक ड्रम में डाल दिया और ड्रम में खूब सारा सीमेंट भर दिया। जिनको की डेड बॉडी पूरी तरह से सीमेंट से ढक गई। जब जापान की पुलिस को जिनको की डेड बॉडी मिली तो वो पूरी तरह से सीमेंट में सनी थी। तभी जिनको फ्रोटा के केस को जापान में कंक्रीट गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है जिनको फ्रोटा के अपराधियों को इतने घिनौने अपराध की क्या सज़ा मिली होगी। फिलहाल जैसा इन्होंने अपराध किया उस हिसाब से इनके लिए तो मौत की सज़ा भी कम है, पर इनको इनके अपराध के हिसाब से सज़ा नहीं मिली। जिनको फ्रोटा के अपराधियों को जापानी सरकार ने सिर्फ 20-20 साल की कैद सुनाई। कहा जाता है अपराध करते समय इनकी उम्र 16, 17, 18 साल थी। मतलब कुल मिलाकर ये सब माइनर थे। अरे सच बताऊं तो भाई इन्होंने क्या सज़ा दी मुझे समझ में नहीं आया। ये साले हरामजादे 17-18 साल के थे। इनको इतना भी नहीं पता था कि किसी लड़की के साथ इतना गंदा दुष्कर्म करना कितना गलत है। किसी लड़की की इज्जत लूटना, किसी लड़की के साथ बलात्कार करना, किसी लड़की का मर्डर करना कितना गलत काम है। अरे ऐसे लोगों को सज़ा देते समय उनकी उम्र नहीं देखी जाती है। ये गंदी नाली के कीड़े होते हैं और इन्हें गंदी नाली का कीड़ा समझकर ख़त्म कर देना चाहिए। ये साले समाज के लिए गंदे होते हैं, समाज के लिए घिनौने होते हैं, कह सकते हो कि समाज के लिए धब्बा होते हैं और ऐसे धब्बों को जितनी जल्दी हो सके मिटा देना चाहिए। इन्हीं लोगों की वजह से आज 21वीं सदी में भी लड़कियां अपने आप को सेफ नहीं मानती हैं, अपने आप को सेफ नहीं समझती हैं। वो डरती हैं कि अगर वो बाहर जाएंगी तो ऐसे ही हरामी के पिल्ले उनके पीछे ना पड़ जाएं। ऐसे लोगों को समाज से एकदम दूर कर देना चाहिए। हर जगह की सरकार को, जितने भी देश हैं उनकी सरकारों को एक रूल बना देना चाहिए कि अगर ऐसा अपराध किसी भी अपराधी ने किया तो उसे मौत की सज़ा सुना दी जाएगी, उसे गोली मार दी जाएगी, उसको सरेआम उसकी हत्या कर दी जाएगी। और जापानी सरकार को भी मेरे ख्याल से उन 4 दरिंदों के साथ ऐसे ही करना चाहिए था। उन्हें बख्शना नहीं चाहिए था, उन्हें सिर्फ 20-20 साल की सज़ा नहीं देनी चाहिए थी, उनको मार देना चाहिए था और एक एग्ज़ाम्पल सेट कर देना चाहिए था कि अगली बार से अगर किसी ने भी ऐसा करने की सोची तो उसकी सज़ा होगी सिर्फ मौत।